ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को, सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वहां दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बलि बलि जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा हो परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार कियो मेरो। या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे, सो ठाकुर जी अर्चक सो कहें एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके स्थूल है करके प्रकट है गयो श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो हैं श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दें ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जावें और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की नेक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की नेक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को नेक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी। ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भाई?
श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष, दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में। ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जाऊं। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही। जैसे ही प्रिया प्रियतम के मन में आयो कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी। लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी नाए नाए तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार भई, जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करें। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी। अब आगे, अब ये तो भई कि श्री ललिता जी प्रकट भई, अब स्वामी जी की भावना कैसे प्रकट भई ये अब ध्यान से सुनो। एक दिन की चर्चा है, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लोकेश भैया रोज कह रहे हैं महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हो वर्षन से भक्तमाल कर रहे हो का। मैंने क्यों? बोले भागवत जी को आश्रय ना ले रहे ने को। अब मैं यहाँ को प्रेम भाव समझूं कि टोंड समझूं, वो समझ में नहीं आ रही। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालस। बात ऐसी है भैया, ये जितने शब्द है ना सब भागवत जी के ही है। भागवत जी ने ही पोष करके पाल करके यहाँ तक बिठाए हुए हैं और वही सदैव पालेंगे। बस आज एक बात है गई कि अभी तक तो भागवत जी लालन पालन कर रहे हैं, अब युगल करेंगे भक्तमाल जी और भागवत जी। वैसे तो सब हमारे पालक हैं। तो द्वारिकाधीश बैठे हैं और श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी भाव में बैठे हैं, भौएं नेक चढ़ी भई हैं, मानो कोई बहुत गहरे चिंतन में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश बैठे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के चरणन में प्रणाम किया, बोले हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। द्वारिकाधीश बोले आओ नारद जी विराजो। बोले भगवान आज कछु चिंता सी में लग रहे हो, कहा बात है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, कछु चिंतन कर रहे हो आप, कोई को ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी बोले आज मैं अपने रस स्वरूप को, आज मैं अपने मूल स्वरूप को ध्यान कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये रस स्वरूप कौन सा भैया, ये मूल स्वरूप कौन सा है आपको? तब श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना जी को तट है, वृंदावन धाम है, सघन कुंज है और वह कुंज में सुंदर रेती पड़ी है, वह रेती में सुंदर इत्र की सौंधी सुगंध आ रही है। वह रज के मध्य में श्री ललिता जी बैठी हैं और श्री ललिता जी के एक तरफ मैं विराज रहा हूं, दूसरी तरफ श्यामा जी विराज रही हैं। ललिता जी दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं, वह दृश्य को मैं दर्शन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये कौन सी उपासना है, ये कौन सा भाव है ठाकुर जी जाको आप चिंतन कर रहे हैं?
ठाकुर जी बोले चलो दिखा के लामे, और नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए। ऐसे स्थान पर लेके गए सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर, सामान्य पृथ्वी जैसा वो अनुभव नहीं हो रहा है। 5 बड़े बड़े पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान, और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है। हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए हैं, और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? नारद जी बोले भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता, और इतने जन्म बीत गए। तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, वो बोले भैया ये हर बार तपस्या करें, और तपस्या करने के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट है जाऊं, और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपने निवृत्त निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगो मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना, अपनी निवृत्त निकुंज के दर्शन में नहीं करा सकता। तब ये 5 ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और फिर जन्म लेके फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें, फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काय को ना दे रहे आप इन्हें? ठाकुर जी बोले 2 कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या? बोले पहला, इनको अपने तप का बड़ा अभिमान है। काय को बैठे पर्वत के सामने दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी तपस्या करी। अपने तप का, अपने भजन का इनको अभिमान है। पहला कारण अभिमान है, इस कारण ये निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तभी तो भजन में अभिमान कर रहे हैं। गुरु होते तो आज्ञा देते, अभिमान विमुक्त करते। नारद जी बोले भगवान मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही आपकी बात, नेक मुंह को विस्तार से बताओ ये 5 हैं कौन? बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी कृष्ण लीला में 2 प्रकार की गोपियां हैं। एक तो है सामान्य गोपी, और एक वह गोपियां हैं जिनको सखियां कहते हैं, जो अंतरंग लीला में रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहे हैं हम। एक तो वो गोपियां हैं जो विहरण कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी उनको विलाप करा रहे हैं, जो किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना। अब ये पीड़ा वाली गोपियां हैं, इनको ठाकुर जी मिलते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर सखियां जो हैं वो तो ठाकुर जी के वश में ही रहते हैं। ललिता जी जब कहते हैं श्याम सुंदर तो ठाकुर जी दौड़े चले आमे। विशाखा जी तब कहेंगे मदन मोहन तो ठाकुर जी भागे चले आमे। क्यों? क्योंकि ललिता विशाखा सहित श्री किशोरी जी रहती हैं।
और ये जो विरह आतुर गोपियां हैं, इन गोपियों को निभृत निकुंज में प्रवेश नहीं मिल पाया है, इसीलिए गोपी गीत गा रही हैं, इसीलिए किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको भी अवसर दें कि हम उस कुंज में प्रवेश कर सकें। तब ठाकुर जी कहते हैं, नारद जी, उन समस्त गोपियों के 5 भाव हैं। कौन से? रस, रूप, स्पर्श और गंध और शब्द। उनका पहला भाव क्या है कि हम भी कृष्ण को इनके भांति छुएं, हम भी कृष्ण को इनके भांति सुने, हम भी कृष्ण को इनके भांति उनके दर्शन करें, उनके ग्रहण लें। 5 इंद्रियां, उन गोपियों के मेरे प्रति जो 5 भाव हैं, 5 इंद्रियों के, वही 5 भाव ही समस्त गोपियों के ये 5 ऋषि बनकर के तपस्या कर रहे हैं। कितना विरह सहा ब्रज की गोपियों ने, कितना विरह आतुर रही वो गोपियां कि उनके 5 रस, 5 इंद्रियां ही 5 ऋषि बन गए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, निकुंज की प्राप्ति के लिए। और हम कहा चाह रहे हैं, वृंदावन जाएं, राधे राधे छपवा लें और निकुंज में प्रवेश मिल जाए हमें। महाराज जी, कितनी गहरी बात है। उन असंख्य गोपियों के 5 इंद्रियों के 5 तत्व और 5 तन मात्रा ही 5 ऋषि बनकर के तपस्या असंख्य वर्षों से कर रहे हैं कि हमको निकुंज में प्रवेश मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो 5 भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही 5 इंद्रियां,
इतनी व्याकुल हो गई कि उन पंच इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों की पंच इंद्रियां पंच ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पे कृपा करो ना। अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश कर, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले कब आएंगे, क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन पांचों ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गए। और ललिता जी ने प्रकट होकर के उन 5 ऋषियों को, क्योंकि चाबी तो ललिता जी के पास ही है, ललिता जी प्रकट हो गए। ललिता जी का रूप सौंदर्य देख करके आनंदित हो गए। और ललिता जी की थोड़ी पर एक चिबुक चमक रही थी। उस चिबुक की चमक में ही निकुंज का क्षण भर का दर्शन हुआ। इतने वर्ष की तपस्या और 1.25 लाख और गोपाल मंत्र के पुरुषण के बाद ललिता जी और ललिता जी की चिबुक में क्षण भर का निकुंज दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही वो जो प्रकाश प्रकट हुआ वो समाप्त हो गया। 5 हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब ललिता जी को देख, अब ललिता जी कैसी हैं, वो मन की भावना पहचान जाती। ललिता जी को देख करके 5 के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन 5 ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए। क्या करनो भैया? नेक नेक आगे आ जाओ, हमसे कह दे करो, हम बोल देंगे, आप विराज जाओ। आ जाओ नेक नेक। निकुंज की चाबी ललिता जी के पास, आओ नेक नेक प्रवेश करो। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया फिर से। क्या बता रहे थे? नहीं, ये तो अभी बोले फिर। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं क्या बता रहे। 5 को अलग अलग भाव प्रकट हुए ललिता जी को देख करके। एक के मन में तो ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, दूसरे के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनके संग रहूं, तीसरे के मन में हुआ मैं इनसे मैत्री करूं, चौथे के मन में आया मैं इनको निहारूं। इस प्रकार 5 के चित्त में अलग अलग भाव प्रकट हुए और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गए। ललिता जी बोली, अब आप चिंता मत करो, आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप 5 जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है।
वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर। और वहां आप पांचों जाकर के पधारिए और आपके यहां बालक स्वरूप धारण करके मैं ही आऊंगी और फिर आपको निकुंज में लेकर के चलूंगी। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। हमें यूं लग रही है कि हमें यूं ही मिल जाए निकुंज। और तब आप पांचों ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला, इन 5 नामों से राजपुर में आए। तो गंगाधर जी जो थे, इन्होंने ऋषि रूप में ललिता जी को देख करके मन में भाव रखा कि मैं इनको गोद में खिलाऊं। तो गंगाधर जी और इनकी पत्नी हैं श्री चित्रा जी, इन्हीं के यहां ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। अभी रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़ी प्रकट होंगे, पूरा आनंद होगा, उत्सव, बधाई गवेगी, नाचेंगे गाएंगे, तब आएंगे स्वामी जी। हम तो बस बता रहे अभी। और गुरुजन जो हैं ये स्वामी जी के मामा जी हैं, मतलब चित्रा जी के भैया। और गुरुजन जी के यहां जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री विट्ठल विपुल देव जी। और विट्ठल जी किसके अवतार हैं? ललिता जी तब तक नहीं आ सकती जब तक वृंदावन नहीं आवे। तो श्री विट्ठल विपुल जी जो हैं ये वृंदावन के अवतार हैं। और आप श्री का जन्म स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष पहले हुआ, श्री विट्ठल विपुल देव जी का। और बाकी के 3 जपना, भगना, भीला जो हैं ये साथ ही रहते थे। और इनका चरित्र आगे सब हम लोग सुनेंगे। अब भैया अब लीला सुनो। आहा, हमारे महाराज जी बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। तटिया स्थान में निधिवन राज्य में कभी जन्माष्टमी नहीं मनती, वहां राधाष्टमी नहीं मनाते। क्यों? तो एक पंक्ति हम लिख के लाए, उनसे अगर पूछेंगे आपके यहाँ जन्माष्टमी क्यों नहीं होती, आपके यहाँ राधाष्टमी क्यों नहीं होती, श्यामा श्याम आपके आराध्य और उन्हीं का उत्सव नहीं मनाते, तो वो क्या कहते हैं? हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत 2 प्राण एक तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत श्री वनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा। उनका ऐसा मत है कि नित्य विहारी, नित्य विहारिणी जी नित्य हैं। मुझे और आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए वही नित्य विहारी कृष्ण और श्री किशोरी जी के रूप में आए और लीला करके गए, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रवेश मिल सके। पर नित्य निकुंज के बिहारी लाल और बिहारिणी ये तो नित्य हैं, इनको कभी जन्म ना होवे, इनको कभी कछु ना हुए, तो नित्य से वृंदावन में। ऐसी भावना बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई वो कान पकड़ के पहले तो सॉरी, लेकिन अगली पंक्ति में आपको क्या कहा गया? या जाने कहां गवार, जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो 5 प्रकट भय। अब गंगाधर जी और ये 5 संगी रहते हैं भूमि पर भी। अब जब इनने देखी कि भैया अभी तक तो ललिता जी आई नहीं, तो एक दिन 5 को वैराग्य उमड़ा, बोले कि अब छोड़ छाड़ के चलो भैया, ये तो फिर से हम फंस गए। और फंसवे को अब इतने आदी है गए कि अब इनको दिक्कत ना हो गए। इतने जन्म ले लिए तब भी निकुंज में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिले। और 5 वहां से सीधे श्री आसुधीर गुरु जी के पास में गए।
आसुधीर जी ये श्री हमारे स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, आप निधिवन राज में विराजते थे। और आसुधीर जी कौन है? ये गोवर्धन के अवतार हैं, श्री गिरिराज जी के अवतार हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी के पास गए और आपने जाकर के कही, बोले महाराज अब हम लोगन को आप विरक्त बनाए दो, क्योंकि गृहस्थ में जा उद्देश्य से आए वो है ही ना रहो। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अरे बोले, अरे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है, जल्दी जिस उद्देश्य से आप गृहस्थ आश्रम और इस पृथ्वी पर आए हो वो पूर्ण है, व्यवहार हो, वापस लौट जाओ। आसुधीर जी की बात सुनकर के गंगाधर जी लौट करके आए। चित्रा जी बोली, बोले आप तो विरक्त हुए गए, वापस आ गए। बोले अरे देवी, गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ उद्देश्य से हम आए वो पूर्ण है, व्यवहार हो, जल्दी श्री ललिता जी पधारने वाली हैं। और शुभ घड़ी आई श्री चित्रा जी की कोख में, श्री चित्रा जी के गर्भ में हमारी श्री ललिता जी का निकुंज में नाम क्या? अब ललिता ललिता थोड़ी बोले, वहां पे आपको नाम है प्रेम सहेली। स्वामी जी महाराज को भी प्रेम सहेली कहकर के सब पुकारे। और एक बात आपको बताऊं, ये कुंज में जितने दिख रहे हैं ना, कोई पुरुष रूप में दिख रहा होगा, पर ये रात में सबरे सहेली बन जाएं। कहां तक कहें, श्री हनुमान जी महाराज भी एक बार राघवेंद्र सरकार से बोले कि हमको आप कनक भवन में भीतर लेके चला करो रात्रि में। राम जी बोले भैया ये नित्य निकुंज है, भीतर केवल सहचरियां जा सकती हैं और किशोरी जामे, पुरुषों का प्रवेश अंदर वर्जित है। हनुमान जी इतने रोए, बोले कि भैया रात होती क्यों है? सूर्य सदा प्रकट रहने चाहिए, क्यों रात होती राम जी चले जाते हैं कुंज में, मैं बाहर बैठा रहता हूं। तो श्री सरजू जी की कृपा से और हमारी किशोरी जी की आज्ञा से श्री हनुमंत लाल जी भी जैसे ही लाल राम जी निकुंज में प्रवेश करते हैं, श्री हनुमान जी भी अली स्वरूप धारण करके, श्री सहचरी रूप धारण करके भीतर जाके वीणा सुनाते हैं राम जी को। तो भैया ये सहचरी कोई भेष नहीं है, ये सहचरी कोई श्रृंगार नहीं है, सहचरी तो श्री राघवेंद्र सरकार की, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। वही कृपा से ये भाव प्राप्त हो। हमारे सरस कुंज में जाके देखो, जैसी बधाई गवे हमारे बड़े भैया महाराज जी सब तुरंत सहचरी बन जाएं, तुरंत सहचरी भाव में आ जाएं। अच्छा, यहाँ के पीछे भाव कहा है कि सहचरी जो है ना वो सेवा में कभी कमी नहीं छोड़े। आप पुरुष भाव से रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं मान है जाएगा, पर सहचरी तो मान रहता हो गए। या हमारे सहचरी को प्रवेश है कुंज। तो आसुधीर जी ने कही भैया जाओ, जा कार्य के लिए आए हो, आपको वो कार्य पूर्ण होगा। चित्रा जी के गर्भ में हमारे प्रेम सहेली यानी कि साक्षात श्री ललिता जी पधारी। और जैसे कल हम लोग परसों सुन रहे थे कि वहां तारा मैया श्री हरिवंश महाप्रभु की माता जी के गर्भ में जब से श्री हरिवंश जी आए तब से उनको वृंदावन की स्मृति होने लगी, पर ये तो वृंदावन में ही है, इनके संग कहां गए हो? तो बोले जैसे ही ललिता जी गर्भ में पधारी हैं तो महाराज ऐसी ऋतु है गई है कि जो विचार करें वैसी ऋतु है जाए। अभी गर्मी लग रही है, मन में भाव है बड़ी गर्मी है रही है, इतने में ही ऋतु अनुकूल है जाए। अनुकूल ऋतु बनती जा रही है और वो अनुकूल ऋतु है करके वृंदावन को सुजग कर रही है, वृंदावन में कुंजन को निर्माण कर रही है, वृंदावन को सुंदर बना रही है। ऐसी सुंदर ऋतु अपने आप परिवर्तित होती जा रही है। स्वप्न में किशोरी जी को दर्शन, स्वप्न में निकुंज को दर्शन, ऐसे ऐसे अनुभव श्री चित्रा जी को है रहे। और पावन घड़ी आई, कौन सी घड़ी? शुक्ल पक्ष, और जिसमें हम कहते हैं राधाष्टमी। पूरे वृंदावन में श्री राधा रानी की बधाई गब रही है। राधाष्टमी को समय है शुक्ल पक्ष में, और मध्याह्न के समय, बस मध्याह्न दोपहर को समय भयो है, और वही समय श्री गंगाधर जी के घर में चित्रा जी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट भयो, और दिव्य तेज के रूप में श्री स्वामी श्री ललिता जी प्रकट भई हैं। बोलो श्री ललिता महारानी की। श्री ललिता जी प्रकट भई, और आप जब प्रकट भई तो प्रकट कैसी भई? 16 वर्ष की आयु,
सुंदर श्रृंगार, सुंदर भाव भंगिमा, ऐसी सुंदर बनकर के 16 वर्ष की आयु को आपकी आकृति और पूर्ण ललिता जी के रूप में ही प्रकट भई। अच्छा, एक लीला तो मैं बताना ही भूल गया। जैसे ही ललिता जी चित्रा जी के गर्भ में आई, महादेव बोले पार्वती जी से चलो। बोले क्यों? बोले गुरु जी को अवतार है वे वालो है। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? शंकर जी के गुरु जी ललिता जी। हाँ, निकुंज की चाबी कौन के पास है? जब महारास हो रहा था वृंदावन में और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महारास में प्रवेश करने लगे, सोई महाराज द्वार रोक दिए। बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले क्या करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो कर आए। जैसे प्रवेश करने लगे, निकुंज की सखी ने फिर रोक दी। बोले कि श्रृंगार को ना के गोपी। महादेव तो रुदन करने लगे। ठाकुर जी ने भीतर से देखो, ओहो महादेव आए, उनको रोक रहे, दौड़ने लगे। ललिता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अरे महादेव आए इनको भीतर। बोले आप बैठो, हम जा रहे हैं। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहां जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहां रास चल रहा है, ज्यों ज्यों ताल बजे, ज्यों ज्यों किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी, महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख के आओ। बोले कौन से सीख के आए? बोले गोपीन से पूछो। गोपीन के पास। बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी, हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो, मन गोपी बन गयो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बैठ जाओ भैया। तो महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं। तो महादेव बोले पार्वती जी, गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट भई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज
ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशम रघुवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया है। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किए। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, हमको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए, इतने में ही श्री ललिता जी एक सुकोमल से बालक के रूप में प्रकट है गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी हरिदास, कुंज बिहारी बोल बो ना आवे ने जोड़ते बोलो, कुंज बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज प्रकट भये। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भये जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जी, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज। अरे वृंदावन के भाग्य खुल गए, पुनः निकुंज प्रकट भयो द्वापर के बाद। आसुधीर जी, उनके साथ में अनेक संत पधारे। आप श्री गए और जाकर के बालक हरिदास को अपने गोद में लिया, गोद में धारण करके मनी मन बोले बोले देखो आप हमसे ज्यादा अधिकारी हो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, लेकिन ये थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, हम क्षमा करियो। और क्या लीला की? गले में कंठी माला धारण करा करके कान में मंत्र दे करके गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। स्वामी श्री हरिदास जी को जन्म लेते ही दीक्षा हो गई और दीक्षा दे करके दोनों भुजान में बालक हरिदास को लेकर के छत पर चढ़ गए और लेकर के आसुधीर जी नृत्य करने लगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, अब सब बधाई गाओ हमारे साथ। आहा, श्रीनिधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। हो हरिदास नवेली आए, हरिदास नवेली आए। हो हरिदास नवेली आए, हरिदास नवेली आए। देखो यहाँ हमारे ध्यान से सुनो, भुजा उठा के और प्रेम से गाओ। जो नहीं गावे वो वाको ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में। ओ निधिवन में, अनिधिवन में, ओ निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास उठा के गाओ। कुंज बिहारी, 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
रसकन के मन हर्षाए, ओ 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 रसकन के मन हर्षाए, रसकन के मन हर्षाए, ओ वृंदावन सहचरियाए, ओ वृंदावन सहचरियाए, ओ आज घर घर बजत बधाई, आज घर घर बजत बधाई, ओ आज घर घर बजत बधाई, आज घर घर बजत क्यों? बधाई, ओ हरिदास नवेली आए, आज घर घर बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, श्रीनिधिवन बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, श्रीनिधिवन बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, रस रूप प्रकट भई हरिदासी, 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 और संतन के मन अति अभिलाषी, और संतन के मन अति अभिलाषी, हाँ संतन के मन अति अभिलाषी, संतन के मन अति अभिलाषी, ओ देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद, झरलाई, देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद झरलाई, भैया हैं? यूं ही रहो। जय हो भैया। ये निकुंज की चाबी कौन के पास? तो भैया चाबी आ गई, मतलब दरवाजा खुल को, यही हमारे सब सखी बन गए। देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद झरलाई, क्यों? हरिदास नवेली आए, देखो महामोद झरलाई, हरिदास नवेली आए, ओ देखो महामोद झरलाई, हरिदास नवेली आए, देखो महामोद झरलाई, हरिदास नवेली आए, श्री विपुल बिहारिन दासी, विपुल बिहारिन दासी, हाँ श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी, हाँ श्री विपुल बिहारिन दासी, श्री विपुल बिहारिन दासी, हाँ श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी, और सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले आई, वो सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले क्यों? आई, ओ हरिदास नवेली आए, सब रसिकन संग ले आई, हरिदास नवेली आए, ओ निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए,
कंठ लगाई, प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, ओ प्रिय लाल निधि ने कंठ लगाई, प्रिय लाल ने कंठ लगाई, ओ हरिदास नवेली आए, ओ प्रिय लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई। अजनिधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा। हे चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम। चरणन में पायो विश्राम। पूज्य सर हमारे वृंदावन के गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, उनका भाव है, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, हे चरणन में पायो विश्रामा। चरणन में कैसे? पायो विश्राम। ओ जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, ऐसे हम सबन को स्वामी श्री हरदास जी प्राप्त भय। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। जय हो हरिदास नवेली आए, जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, हरे रसिक बिहारी श्री हरिदास, रसिक बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, श्री ललिता जू सखी की जय जय श्री